हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवसी ला क्लासेस। आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 की, जो 234 सेक्शंस है और 16 चैप्टर है एंड 4 शेड्यूल। और ये 32 एक्ट को कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया है और जिसका नाम है यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006, जो 12 दिसंबर 2012 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इनफोर्स हुआ 2006 से। और इसका चैप्टर नंबर 7 है, जो ओनरशिप की बात करता है, कि ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज, भूमि और अन्य संपत्तियों का अधिकार। सेक्शन 54 बात करता है टाइटल टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड्स एंड एटसेट्रा, यानी अदर प्रॉपर्टीज। ऑल पब्लिक रोड्स, जितनी भी पब्लिक रोड्स हैं, लेन है, पथ है, ब्रिज है और डिचेज है, लेक्स है, फेंसेज है। बिसाइड दैम दी बेड ऑफ रिवर, नदी, स्ट्रीम, नालाज, लेक, पॉन्ड एंड टैंक, all canals, water channels, and all standing and flowing water, and all land wherever situated, जो जहां भी स्थित है, which are not owned by any person, जो किसी दूसरे व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं है, except in so far as any rights of any person may be established in or over the same। वो सेम जो है ओवर दी सेम ऐसे ही रहेगा जैसे उन लोगों का, एंड एक्सेप्ट एज मे बी अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और कोई भी जो उस समय जो विधि होगी, एक्ट होगा, फोर्स होगा, उस तरह से जो विद ऑल राइट इन और ओवर द सेम अपरेटेनिंग देयर टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वह सब संपत्ति स्टेट गवर्नमेंट की होगी, दूसरे लोगों को छोड़ करके जिस पर अधिकार है किसी भी टेनओवर होल्डर का, उसके अलावा जो भी भूमि और अन्य संपत्ति, वे सभी स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 55 माइंस एंड मिनरल्स, खान और खनिज, ये भी गवर्न होगा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से। इसमें बताया गया है सब सेक्शन फर्स्ट में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड द राइट ऑफ ऑपरेट और वर्क इन एनी माइन और टू एक्सट्रैक्ट एनी मिनरल देयर फ्रॉम शैल बी गवर्न बाय द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये रेगुलेशन एक्ट उसी से गवर्न किया जाएगा और ऐसा कोई खास नहीं है। अभी सेक्शन 56 राइट इन ट्री, ट्री जो पेड़ वगैरह है उनमें क्या अधिकार है, जो भी उस भूमि पर है, जो गवर्नमेंट की भूमि पर है और या किसी के होल्डिंग में, उसी की संपत्ति उसी का ट्री कहलाएगा। अभी सेक्शन 57 फ्रूट बीरिंग ट्री, जो फ्रूट वाले जो ट्री है उनके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 57 सब सेक्शन 1, where before the commencement of this code a fruit bearing tree was planted by any person on either side or any public road, जो किसी पर्सन के द्वारा या किसी पब्लिक रोड पर और पथ पर, कनाल पर, मिशन इन राइटिंग रेवेन्यू ऑफिसर और एनी फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट से लिया जाएगा। और तहसीलदार एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एन असिस्टेंट इंजीनियर एज द केस में बी, जैसा भी होगा उसके द्वारा किया जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच लैंड वेस्ट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, और जो ये निहित होगी स्टेट गवर्नमेंट में, सच पर्सन एंड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी इंटाइटल्ड टू द फ्रूट ऑफ सच ट्रीज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी चार्ज व्हाटसोएवर। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये गवर्नमेंट की तरफ से होगा, जो सारी देख रेख करेगा और वो जो बिना पेमेंट के बिना चार्ज के वो गवर्नमेंट के फिर सबमिट करेगा, जो भी जैसा बताया गया। अभी सेक्शन 58 बात करती है डिस्प्यूट्स
टू बी डिसाइडेड बाय द कलेक्टर। और जो भूमि है, सेक्शन 56 यानी कि वृक्षों का अधिकार। अभी सेक्शन 56 में वृक्षों का अधिकार है, सेक्शन 57 में फलदार वृक्षों का अधिकार है, और सेक्शन 54 जो है वो समस्त भूमि की बात करता है, जो भी है उनको उनका अधिकार है। ये जो है जो डिस्प्यूट होगा उसको कौन करेगा, उसको कलेक्टर रिजोल्व करेगा। और यदि कोई सेक्शन सेक्शन 58 का सब सेक्शन 2 बात करता है, यदि कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो वह 30 डेज के अंदर जो है अपने कमिश्नर यानी बोर्ड आयुक्त को अपनी अपील करेगा, और जो उसका आदेश होगा वो निर्णायक आदेश होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज।